हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आर्टिकल के इस एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, द का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई थी जो मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बताऊँगा और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग और एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। इसके पहले कि मैं एक्सरसाइज पे जाऊँ, आपको थोड़ी सी ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। देखिए, हिंदी में दो चीज़ें होती हैं। अगर हिंदी की बात हम लोग करें तो हिंदी में दो चीज़ें होती हैं। एक हिंदी के वॉवेल्स होते हैं और दूसरा हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी के वॉवेल्स में जैसे आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, इ, उ, ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये हिंदी के वॉवेल्स हैं। और हिंदी के कॉन्सोनेंट की बात करें हम लोग तो क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक हिंदी के कॉन्सोनेंट हैं। आर्टिकल जब ए और एन का प्रयोग हमें करना होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ किसके लिए। आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। द का प्रयोग हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल ए और एन के बारे में बात करते हैं। किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं और उस आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई नाउन है, जैसे मान लेते हैं हम ये यूनियन है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम यूनियन को मान लें तो जैसे अब इसकी साउंड हम चेक करेंगे। मतलब अगर जैसे ही हमने किसी नाउन को देखा, उसको पढ़ेंगे कि वो कैसी साउंड आ रही है उसकी। तो अगर हम यूनियन को पढ़ेंगे और यूनियन को पढ़ेंगे तो हिंदी में इसको लिखा कैसे जा सकता है, इस कुछ इस तरीके से, यूनियन। बस हमें पहला लेटर चेक करना होता है। ध्यान रहे, हम इंग्लिश के वॉवेल और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एरर की संभावना होती है। तो हिंदी के वॉवेल और हिंदी के कॉन्सोनेंट पे हम जाएंगे। तो पहला लेटर सिर्फ हमें चेक करना होता है। हिंदी के लिखावट में ये पहला लेटर क्या है, तो आप देख रहे हैं य है। मतलब ये है यूनियन। जब हमने पढ़ा तो इसकी साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट में आएगी। य हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और अगर य हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो हमें ये पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी में आएगा। तो क ख ग ऐसे पढ़ते जाएंगे तो किसी जगह पे क्या आएगा, य आएगा। इसका मतलब है कि अगर साउंड किसी नाउन की कॉन्सोनेंट है तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यूनियन के पहले क्या यूज़ करेंगे, अ। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि जैसे यहाँ पे मैं देखूँ एग लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, तो एग को हम चेक करेंगे, एग की साउंड। तो अब साउंड चेक करने के लिए पहले तो आपको सीखना है, तो आपको लिख लेना चाहिए कि कैसे इसको लिखा जा सकता है। एग लिखेंगे इस तरीके से। अब इसका पहला लेटर अब चेक करो, पहला लेटर ए है। इसका मतलब क्या है, ये हिंदी का क्या है, वॉवेल्स है। और अगर हिंदी के वॉवेल्स हैं तो इसके पहले हम यूज़ करते हैं एन। समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना है। हमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते समय हिंदी के वॉवेल्स और हिंदी के कॉन्सोनेंट पर ध्यान लगा के रखना है। किसी भी नाउन की साउंड अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट की तरफ आ रही है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसी भी नाउन की अगर साउंड हिंदी के वॉवेल्स में आ रही है तब हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। सिंपल है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ।
इंग्लिश के वोवेल और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट पर आप ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि उससे एरर हो जाएगा, तो हम हिंदी वाले को ही ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ स्पेस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये आप कह लो कि ये पूरा क्या है, नाउन है। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर ये नाउन है तो हम पहला जो लिखा हुआ ये है यूनिवर्सिटी, इसको ध्यान में रख के आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो आप देखें यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी को देखें, हम पहला लेटर देखें, इसके साउंड क्या है, यू। यू का मतलब य, और य का मतलब क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट इसकी साउंड है। और अगर हिंदी की कॉन्सोनेंट अगर साउंड रहेगी तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, सॉरी, इसके पहले हम ए लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो ये आपका जिन्होंने ए लगाया होगा अपने शीट पर, अपनी कॉपी पर, उनका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड यूनियन। अब यूनियन का य जो है, पहला लेटर देखेंगे तो हमको ये कुछ मिलेगा। ये क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके पहले ए लगेगा, तो ए लग जाएगा। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही है। तीसरा, हियर इज़ एग। एग, अब बताइए, एग में जो पहला लेटर है वो वोवेल की साउंड है। एग, एग, ए वोवेल की साउंड है, और अगर ए वोवेल की साउंड है हिंदी में तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ MA इन इंग्लिश। अब MA को आप लिखो जैसे MA। MA जब हम लिखेंगे तो ये इसका पहला जो लेटर है ये क्या है, हिंदी का वोवेल की साउंड है। और अगर हिंदी के वोवेल की साउंड है तो मैंने आपको बताया है कि एन का प्रयोग करते हैं। तो हियर यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन। तो ही इज़ एन MA इन इंग्लिश, ये हो जाएगा। आई वॉन्ट टू परचेज HMT वॉच, ये है नाउन हमारा। इसके पहले आर्टिकल ए और एन में से देखते हैं क्या लगेगा। HMT लिखा हुआ है, एच को हम कैसे लिखेंगे, एच, ऐसे, MT वॉच। तो आप पहला लेटर देखिए, ए है, हिंदी का वोवेल की इसकी साउंड है, इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन लोगों ने ये ऐसे लगाया है उनके सही आंसर से, ही गेव द बेगर 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट अगर हम देखें, ₹1 नोट, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 रुपी नोट। तो हमें पूरे से तो मतलब नहीं है, हमें जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसी से मतलब है। अब ये देखिए 1 लिखा हुआ है, और 1 में जो ये पहला लेटर की साउंड है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है, और अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट में आएगा तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ यूजुअल साइट। यूजुअल साइट, यूजुअल कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब देखिए पहला लेटर क्या है, य, और य क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो दिस इज़ अ यूजुअल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ यूज़फुल मेडिसिन। यूज़फुल मेडिसिन, यूज़फुल मेडिसिन कैसे लिखेंगे, य हिंदी का पहला लेटर है, और हिंदी का पहला लेटर क्या है, य। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और अगर ये कॉन्सोनेंट है
तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, सिंपल। 9th क्वेश्चन देखते हैं, वी शैल स्टे इन होटल। तो वी शैल स्टे इन होटल, होटल को कैसे आप लिखेंगे, ऐसे। ये देखिए ह इसकी पहली साउंड है, मतलब ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए। देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर इज़ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। तो हॉस्पिटल, इसका पहला लेटर क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट, हिंदी का कॉन्सोनेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए। तो देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन आवर कॉलोनी। तो 10th क्वेश्चन हो गया। 11th देखते हैं, ही रीच्ड देयर आवर लेट। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसकी साउंड कैसी आ रही है। तो पहली चीज़, जो लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं वो पहले सही कर लें। ये आवर लिखा हुआ है, पहली बात। ये बहुत सारे लोग हावर पढ़ते हैं, जो गलत है। इसको क्या पढ़ते हैं, आवर। अब आवर पढ़ते हैं तो आवर का मतलब यहाँ पे अगर आप पहला लेटर देखें तो ये पहला लेटर क्या है, हिंदी का वोवेल है। और अगर हिंदी का वोवेल से स्टार्टिंग होगी किसी नाउन के साउंड, तब हम इसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आवर के पहले क्या लगेगा, एन। तो ये हो जाएगा एन। ही रीच्ड देयर एन आवर लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। 12th देखते हैं, आई हैव टू मेक हम्बल प्रपोजल। हम्बल लिखा हुआ है, हम्बल ऐसे। बताइए पहला लेटर क्या है, हिंदी का वोवेल है कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, सिंपल है, ए लगेगा। आई हैव टू मेक अ हम्बल प्रपोजल। दिस इज़ ऑनररी जॉब, ऑनररी ऐसे लिखा हुआ है, ऑनररी जॉब। ऑनर से ऑनररी बना है, तो आप देखेंगे इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, आ का मतलब क्या है, हिंदी का वोवेल, और हिंदी का वोवेल है तो इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। ध्यान रहे, आप बहुत सारे लोग एच के हिसाब से ह पढ़ते हैं, तो ये ह से नहीं पढ़ते, ऑनररी है ये, तो ये हो गया। 13, 14, माई ब्रदर इज़ MP। यहाँ पे जो MP का फुल फॉर्म होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो MP का मतलब यहाँ पे ये बहुत सारे लोग ना समझें कि MP का मतलब है मध्य प्रदेश, दैट्स रॉन्ग। इसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है MP को हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। और अगर MP को ऐसे लिखेंगे तो A है, हिंदी का क्या है, वोवेल्स है, वोवेल है तो, और वोवेल रहेगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो माई ब्रदर इज़ एन MP। 15, ही इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक ऑक्स। ऑक्स ऐसे लिखेंगे, और ऑक्स अगर ऐसे लिखेंगे तो आ रहा है, मतलब हिंदी का वोवेल है, और हिंदी का वोवेल है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉय इज़ वेटिंग फॉर यू। बॉयज़ तो लिखा नहीं है, और बॉय को हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे। तो ब आ रहा है, इसका मतलब हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, क्योंकि ये पहला लेटर हम लिख रहे हैं तो इसको कैपिटल में लिखेंगे। नेक्स्ट, ही रोट आर्टिकल फॉर द पेपर। आर्टिकल देखते हैं, ARTI, आर्टिकल। आर्टिकल न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ के जैसा होता है जिसको लिखा जाता है। तो आर्टिकल आप लिखेंगे तो आर्टिकल आप ऐसे लिखेंगे हिंदी में, और आर्टिकल में पहला जो साउंड है वो हिंदी का वोवेल्स की साउंड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। 18th देखते हैं, देयर इज़ इंक पॉट ऑन द पेपर। इंक पॉट है, इंक पॉट कैसे लिखेंगे,
कुछ इस तरीके से, इंक पॉट। तो ई है, इसका मतलब क्या है, हिंदी का वोवेल है, और हिंदी का वोवेल है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट, एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। एप्पल, एप्पल, इसका मतलब क्या है, इसकी पहली साउंड है ए, हिंदी का वोवेल है, तो आपको क्या लगाना है, एन लगाएंगे। एन एप्पल फेल फ्रॉम, कहाँ से गिरा, एक पेड़ से गिरा, तो अ ट्री। ट्री जब ऐसे लिखेंगे तो ये देखिए ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ ट्री हो जाएगा। 28 देखते हैं। इटालियन केम टू सी मी आवर अगो। इटालियन, इटली के लोगों को हम बोलते हैं इटालियन। तो ई है, हिंदी का वोवेल है, और हिंदी का वोवेल है तो क्या लगेगा, एन इटालियन केम टू सी मी आवर अगो। आवर ऐसे लिखेंगे, हिंदी का कौन वोवेल आएगा पहला लेटर, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपको होमवर्क करके ले आना है, तो आप उम्मीद है कि ले आए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंदी के कॉन्सोनेंट और हिंदी के वोवेल से आपके जो सारे सवाल हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश पे जाएंगे तो आप सोच के देखिए कि अगर आप इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश के वोवेल से और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से लगाएंगे हम, तो आप देखिए इंग्लिश का ही वोवेल है, और अगर आपको कोई बताया हो कि इंग्लिश का वोवेल से नाउन की स्टार्टिंग होगी तो एन लगेगा, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है, और एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश के वोवेल से किसी भी नाउन की स्टार्टिंग हो रही है तो हम उस पर जाएंगे ही नहीं, हमें किससे पता करना है, हिंदी के वोवेल और हिंदी के कॉन्सोनेंट की साउंड चेक करेंगे, बस ए और एन लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ई ए रहेगा ऐसे, तो अ यूनियन ऐसे, इस तरीके से ये होमवर्क आपका 20 तक कंप्लीट हुआ है। आगे हम ऐसे ही आपको आंसर्स बता देंगे, समझा भी देंगे, और आप लगातार अपने एक्सरसाइज करके ही आएंगे स्कूल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।